क्या आपको पता है कि दुनिया भर में अराउंड 50% लोग माइग्रेन जैसे इंटेंस न्यूरोलॉजिकल इशू का शिकार हैं और ये सिर्फ एक सिंपल हेडेक नहीं होता, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज के हाइपर एक्टिव होने की वजह से होती है। ये पेन यूजुअली सर के एक साइड पर होती है और थ्रोपिंग या पल्सेटिंग नेचर की होती है, जैसे हर हार्ट बीट के साथ दर्द और गहरा हो रहा हो। पेशेंट को लाइट साउंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर इवन मूवमेंट तक से इरिटेशन फील होती है। पेन के साथ कई लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस और ब्लड या फिर टनल विजन भी फील होती है, जो कि सिचुएशन को और वर्स कर देती है। कुछ इंडिविजुअल्स को माइग्रेन स्टार्ट होने से पहले एक वार्निंग फेज फील होती है, जिसे हम ओरा कहते हैं। ओरा काफ़ी विजुअल और सेंसरी सिम्टम्स का कम्बिनेशन होता है। फ्लैशिंग लाइट्स, वेवी या फिर जिगजैग पैटर्न्स फील होना, ब्लैक स्पॉट्स या इवन शॉर्ट टर्म विजन लॉस तक हो सकता है। कुछ लोगों को आंखों के सामने चीज़ें डबल या ट्विस्टेड नज़र आती हैं। सेंसरी सिम्टम्स में हैंड्स, आर्म्स या फिर फेस पे टिंगलिंग या फिर नमनेस सेंसेशन फील होती है। ये सिम्टम्स 20 से 60 मिनट्स तक रहते हैं और मोस्टली एक्चुअल माइग्रेन पेन स्टार्ट होने के सिग्नल्स होते हैं। ये हर माइग्रेन ओरा के साथ नहीं होता है, ये सिर्फ 25 to 30% पेशेंट्स में ही होता है, लेकिन जहाँ होता है वहाँ उसका पैटर्न यूजुअली यही सेम ही रहता है। इसका मतलब ये भी होता है कि ओरा के बाद टाइम पर ही आप दर्द के लिए या पेन किलर्स वगैरह वो ले लें, ताकि आपकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर फील हो सके। माइग्रेन के अगर हम डिफरेंट ट्रिगर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास एक्सेसिव स्ट्रेस, मेंटल एग्जॉस्शन, लैक ऑफ स्लीप, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किपिंग मील्स, डिहाइड्रेशन और कुछ फूड्स जैसे कि चॉकलेट, चीज़, कैफीन, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रोसेस्ड मीट्स आ जाते हैं। वेदर चेंजेस जैसे कि एक्सट्रीम हीट वगैरह ये माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। ब्राइट स्क्रीन लाइट, लाउड साउंड्स वगैरह, इवन स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स या फिर पेन की स्मेल वगैरह भी इसका ट्रिगर बन सकती है। फीमेल हार्मोन्स का भी स्ट्रॉन्ग लिंक होता है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन से पहले या ड्यूरिंग पीरियड्स माइग्रेन एपिसोड ज़्यादा कॉमन होते हैं। इस कंडीशन की टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं, जैसे कि माइग्रेन विद ओरा, माइग्रेन विदाउट ओरा, क्रोनिक माइग्रेन जिसमें महीने में 15 या उससे ज़्यादा दिन हेडेक हो, और वेस्टिब्यूलर माइग्रेन जिसमें डिजीनेस और बैलेंस्ड इश्यूज डोमिनेट करने हो। ठीक है, हर टाइप का जो पैटर्न है वो अलग होता है और ट्रीटमेंट भी उसी बेस पर डिसाइड किया जाता है। माइग्रेन का इफेक्ट सिर्फ पेन तक लिमिटेड नहीं रहता, ये पेशेंट की डेली लाइफ, प्रोडक्टिविटी, फोकस, मेंटल क्लैरिटी और सोशल इंटरेक्शंस को भी डीपली इफेक्ट करता है। कई लोग माइग्रेन के दर्द के डर से आउटडोर एक्टिविटीज़ अवॉइड करते हैं और लॉन्ग टर्म में इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिपीटेड माइग्रेन अटैक से मेंटल फटीग, एंजाइटी और इवन डिप्रेशन तक डेवलप हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए कोई एक कंफर्म टेस्ट नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स आपके जो सिम्टम्स हैं उनके पैटर्न, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन की बेसिस पे कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हेडेक किसी सडन या फिर अनयूजुअल फॉर्म में हो रहा हो, जैसे फर्स्ट टाइम अगर आपको ये कंडीशन कॉज हुई है तो उसकी इंटेंसिटी वगैरह को देखकर तब आपको MRI या फिर CT स्कैन वगैरह रिकमेंड किया जाता है टू रूल आउट एनी सीरियस ब्रेन इशू। ट्रीटमेंट ऑप्शंस दो तरीकों से काम करते हैं। एक होता है पेन रिलीव करना जब माइग्रेन स्टार्ट हो चुका हो, और दूसरा होता है माइग्रेन को फ्यूचर में प्रिवेंट करना। पेन रिलीफ के लिए ट्रिप्टैन बेस्ड मेडिसिन, NSAIDs और एंटी नोजिया टैबलेट्स कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए दिए जाते हैं जिनको महीने में 4 या उससे ज़्यादा अटैक्स होते हैं या जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हुई होती है। इसमें बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी सीजर ड्रग्स और इवन मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन जिसे हम B2 सप्लीमेंट्स कहते हैं वो भी दिए जाते हैं। आजकल बोटॉक्स इंजेक्शन और CGRP इनहिबिटर्स जैसे एडवांस ट्रीटमेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं, जो कि इन पेशेंट्स के लिए कन्वेंशनल हैं और उन पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव हैं जो कि डिफरेंट मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बोटॉक्स जो कि नॉर्मली रिंकल्स रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, अब माइग्रेन के लिए भी FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। ये फोरहेड और नेक के स्पेसिफिक मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है जहां से पेन सिग्नल्स ब्लॉक किए जा सकते हैं। CGRP इनहिबिटर्स का मतलब होता है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड इनहिबिटर्स। ये मेडिकेशंस माइग्रेन के टाइम पे रिलीज होने वाले स्पेसिफिक पेन कॉजिंग प्रोटीन्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे अटैक प्रिवेंट होता है। ये मोस्टली उन लोगों के लिए प्रिस्क्राइब होते हैं जिन्हें महीने में फ्रीक्वेंट या डिसेबलिंग माइग्रेन्स होते हैं, लेकिन हर किसी को मेडिकेशन से इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी लोग माइग्रेन को नेचुरली भी मैनेज करते हैं, स्पेशली अगर उनका पैटर्न माइल्ड या अर्ली स्टेज का हो। सबसे पहला स्टेप है लाइफस्टाइल का डिसिप्लिन, डेली फिक्स टाइम पे सोना और उठना, स्क्रीन यूज़ को बैलेंस करना और स्ट्रेस को प्रॉपर्ली हैंडल करना। माइग्रेन डायरी मेंटेन करना भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, जिसमें आप नोट कर सकेंगे किस चीज़ के बाद एपिसोड्स ट्रिगर हुए हैं, ताकि आप अपने स्पेसिफिक ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें अवॉइड कर सकें। नेचुरल होम बेस्ड प्रिवेंशन मेथड्स भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं अगर उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया जाए, जैसे मैग्नीशियम रिच फूड्स लाइक नट्स, सीड्स, स्पिनच,
विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रेगुलर इंटेक माइग्रेन फ्रीक्वेंसी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। जिंजर टी और पेपरमिंट ऑयल का टॉपिकल यूज़ भी नोज़िया और जो पेन है उसको सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकता है। कोल्ड कंप्रेस को फोरहेड पे रखना या नेक के पिछले हिस्से पे लगाना एक नेचुरल सूथिंग ट्रिक है जो कि काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जैसे कि बिटवीन द थम्स एंड इंडेक्स फिंगर को प्रेस करना भी कुछ पेशेंट्स के लिए रिलीफ का सोर्स बनता है। अरोमा थेरेपी स्पेशली लेवेंडर ऑयल भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये माइग्रेन के सिम्टम्स को काम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। हाइड्रेशन का प्रॉपर ख्याल रखना, कैफीन को लिमिट करना और मील स्किपिंग अवॉइड करना भी माइग्रेन को नेचुरली प्रिवेंट करने में एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉक वगैरह करना, डिफरेंट मेडिटेशन करना, योगा वगैरह करना, ठीक है, अपने हार्मोनल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, ये भी माइग्रेन के अगेंस्ट शील्ड बनता है। अगर आपको लगता है कि आप इस कंडीशन का शिकार हो रहे हैं तो सेल्फ मेडिकेशन की बजाय आप एक क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेहतर समझे, ठीक है। जितनी अर्ली डायग्नोसिस और अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही बेटर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ इसे उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो कि फ्रिक्वेंटली इन हेडेक्स का शिकार होते हैं। कई बार वो समझते हैं कि ये नॉर्मल टेंशन हेडेक है, लेकिन असल में वो माइग्रेन के अर्ली स्टेजेस होते हैं। नॉलेज ही प्रिवेंशन का पहला स्टेप होता है। स्टे अवेयर, स्टे प्रिपेयर्ड और अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करना मत भूलिए क्योंकि हेल्थ इज़ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।